के अगेंस्ट पोलिंग है क्या ये? हवा कहा जाता है कि जब इतनी पोलिंग होती है तो सत्ता विरोधी लहर की होती है, एंटी इनकम्बेंसी होती है। क्या है ये? आपकी रीडिंग क्या कहती है? देखिए आज खेला हो गया है पश्चिम बंगाल में, बहुत शानदार तरीके से खेला हुआ है। और बंगाल की जनता ने जो जमींदार आकर के पश्चिम बंगाल को दखल करने के लिए इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी ने साठगांठ करके जिस तरह से ये चुनाव करवाया और 27 लाख लोगों को वोट देने के अधिकार से छीना गया, ये वोट उसके लिए है। लोगों ने जा करके घर से निकल करके वोट किया। करीब 1.25 करोड़ महिलाओं ने वोट किया है। आपको पता है कि पश्चिम बंगाल की महिलाएं ममता बनर्जी को कितना चाहती है। पश्चिम बंगाल में जो भी प्रकल्प है, चाहे वो स्वास्थ्य साथी कार्ड हो, लक्ष्मी भंडार हो, रूपश्री हो, कन्याश्री हो, चुनावी कैंपेन नहीं है, भाषण नहीं, ये हम शो में बात कर रहे हैं। आपकी रैली जब होगी तब आप बोलिएगा, गिनाइएगा तमाम चीजों को। लेकिन एक वजह बताइए, मैं निखिल के पास निखिल आता हूँ। निखिल बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। एक सवाल और स्वयं प्रकाश में, स्वयं से इसलिए मौका दे रहा हूं क्योंकि इनकी सरकार है, 3 बार के चुनाव जीते हुए हैं, 4थी बार आप मैदान में। आपने महिलाओं के लिए बहुत काम किया। अगर महिलाओं के लिए आपने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव दर चुनाव क्यों मजबूत होती जा रही है पश्चिम बंगाल में लगातार? बीजेपी का अगर आप देखिए और बीजेपी महिलाओं के बीच में लोकप्रिय है, प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को कोई मुकाबला नहीं है। नहीं, बीजेपी की ब्रांडिंग बहुत अच्छी है, उनका जो इवेंट मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा है। जो वो लोग अपने आप को एक मैनेज करके चलते हैं, वो मैं उसकी तारीफ करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की मार्केटिंग स्टाइल बहुत अच्छी है। मगर नेतृत्व जो है वो पश्चिम बंगाल में इनके पास नेता नहीं है, बूथ में बैठने के लोग नहीं है। सुबह आपको दिखाया गया सुकांतो मजूमदार की कॉन्स्टिट्यूंसी में बूथ खाली बैठा था, पड़ा था, फोटो लगाई गई, वहां पे आदमी नहीं है। तो आप वोट कहां से करवाएंगे? आप जवानों को आप लगा के सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, शांति प्रिय वोट की बात कर सकते हैं, मगर आपने सारे जितने भी आपके हथकंडे आपने अपनाए, निखिल, जितने हथकंडे आपने अपना लिए, निखिल आप तो जवाब दीजिएगा, पुरोहित जी की बात का जवाब दीजिएगा। लेकिन मुझे लगता है कि यह भी इस चीज को अंडरलाइन करना चाहिए कि चुनाव आयोग ने जो पुख्ता सुरक्षा बंदोबस्त किए, जिस तरह का डिप्लॉयमेंट किया सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का, उसका इंपैक्ट भी है, उसका असर भी देखने को मिला कि पोलिंग बूथ पर गर्मी होने के बावजूद भी लंबी लंबी कतारें दिखी, जो अमित और पूजा के कैमरों ने, तमाम सहयोगी ने हमको दिन भर भेजी। निखिल से मैं पूछना चाह रहा हूं, निखिल, क्या इतनी बड़ा पोलिंग परसेंटेज आएगा? क्या आपको एंटिसिपेटेड था? आप तो लोकल है, वहां पर रहते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले बंगाल की महान जनता को बधाई देता हूं, प्रणाम करता हूं कि जिन्होंने लोकतंत्र में अपनी आस्था को व्यक्त किया है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि यह आदेश है, यह एक तरह से भय, भ्रष्टाचार, भ्रम और भटकाव के खिलाफ जनता हस्ताक्षर है। और जिस तरह से महिलाएं बड़ी संख्या में निकल हैं, पुरोहित जी कह रहे थे कि वो तृणमूल कांग्रेस के प्रति समर्थन का उद्गार है। इसके उलट महिलाओं के प्रति जिस तरह से इस तृणमूल कांग्रेस ने 15 वर्षों में जो आरजी कर की घटना से लेकर संदेश खली की घटना लेकर के कस्बा लॉ कॉलेज और दुर्गापुर की घटना, और उसके बाद जो है सो महिला युवा जो लोग हैं, कम से कम 40 लाख युवाओं का पलायन, नौकरियां गई, किसानों के खिलाफ जो है सो एक तरह से युद्ध का ऐलान, और जिस तरह से भ्रष्टाचार को संस्थागत रूप दे दिया गया, उसके खिलाफ जनता ने अपना गुस्सा प्रकट किया। निखिल, मैं आपको भी टोकूंगा, चुनावी कैंपेन नहीं है, लेकिन इस बात को समझाइए कि जो बड़ी संख्या में, जैसे पूजा बोल रही थी, लोग बाग लौटे वोट डालने के लिए, ट्रेनें लेके, बसें लेके, गाड़ियां लेके। क्या ये जो माइग्रेंट वर्कर जो दिल्ली में, मुंबई में, गुजरात में काम कर रहा था, इसकी क्या गारंटी है कि वो आपके साथ होगा? यहां जो है, जब वो लोग देख रहे हैं ना, गुजरात में, दिल्ली में, बाकी जब जो विकास देख रहे हैं, और पश्चिम बंगाल उत्तरोत्तर पिछड़ा होते चला जा रहा है, उसकी तुलना उनके दिमाग में स्थापित हो जाती है। और इस तरह वो गुस्से का क्यों होता था? क्योंकि उनको किसी तरह बहला फुसलाकर कम्युनल लाइन, किसी लाइन पे यहां पर उनसे वोट ठगा जाता था। अब वोट ठगने की राजनीति, लोग ये सोचते हैं महिलाओं को 1500 रुपए, जी ऐसी बात नहीं है कि 1000 रुपए ही हम नहीं दे रहे हैं, हमने महिलाओं के लिए जिस तरह कॉलेजों में, और मैं आऊंगा प्रेम कुमार जी आपके पास आऊंगा, लेकिन एक काउंटर ले लूं, मैं पुरोहित जी का काउंटर ले लूं। पुरोहित जी, गुजरात 11 में, 16 में, 21 में जो 3 चुनाव आप जीते, तब तो इतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं लौटे थे, तब तो इतनी बड़ी संख्या में लोग आगे आपको वोट नहीं कर रहे थे, तब तो ऐसे विजुअल नहीं दिखाई दे रहे थे। अब जब आगे वोट किया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उनके अंदर भरोसा आया है, और क्या गारंटी है कि वो आप ही को वोट कर रहे होंगे आके?
नहीं, मैं उसकी वजह बता देता हूं कि जिस तरह से अन्य प्रदेशों में बंगालियों पर अत्याचार हुआ है, बांग्लादेशी बोला गया है, उन्हें 1.5 करोड़ रोहिंग्या की बात की गई है। पश्चिम बंगाल में जो चुने हुए लोग हैं, जिनके पास मताधिकार है, उनके मताधिकार छीने। बड़े भाई का वोट है, छोटे का नहीं है। घर के 5 सदस्य के पास वोटर कार्ड है, 3 के पास नहीं है। तो वो जो 5 है ना, वो अगर भाजपा के मोदी जी के फैन फॉलोइंग भी होंगे ना, अपने घर के 3 लोगों के वोट को गुस्से के लिए वो वोट करेंगे। जिंदे लोगों को मार दिया गया है, जो जिंदे हैं उनको मार दिया गया। और रही बात है, मैं बताता हूं, जो आप परसेंटेज की बात कर रहे हैं, आप देखिए करीबन 24 लाख लोग मरे हुए थे, तो मरे हुए को अपने काउंट करते हैं, उनका परसेंटेज हटा दीजिए। जो ट्रेसेबल नहीं थे, 19 लाख लोग ने अपना वोट, डुप्लीकेट वोटर्स थे, वो डुप्लीकेट वोटर्स हुआ है, तो करीबन 60 लाख तो ऐसे ही कम हो गए। और 60 लाख जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम से इन्होंने काटे, उसमें से 33 लाख की लड़ाई की वजह से वो जुड़ पाए, नहीं तो ये 60 लाख माइनस रहते। वो जो 33 लाख जुड़े हैं, उनके लिए धन्यवाद है ममता बनर्जी। ये आंकड़े जब सामने आएंगे, हमको तब देखना होगा एग्जैक्टली किस जगह पे कितना पोल हुआ, कितना पिछली बार से कम हुआ। मैं देखिए, अभी हमारे पास आंकड़े नहीं है, तो अभी हम हवा में कुछ भी बात कर सकते हैं, पुरोहित जी और निखिल जी। लेकिन मैं प्रेम कुमार जी के पास जाना चाहूंगा, राजनीतिक विश्लेषक हैं और लगातार बंगाल के चुनावों पर हमारी कवरेज में शामिल होते रहे। प्रेम कुमार जी, हम और आप लगातार बात करते रहे इस चुनाव के कैंपेन के दौरान और पिछले 1.5-2 महीनों में, कभी लगा ही नहीं था कि इतनी बड़ी 80% समझ में आ रहा था, 90% हो जाना। तो SIR में जो नाम कटे, क्या ये उसका इंपैक्ट है कि बेसलाइन कम हो गया इसलिए हमको 90% दिखाई दे रहा है? अगर ये पुराना आंकड़ा होता तो ये 80% के आसपास ही होता। आपका क्या आकलन है? जी सुमित जी, तमिलनाडु और बंगाल दोनों को एक साथ देखिए, वोट प्रतिशत दोनों जगह बढ़े हैं और ये दोनों जगह एक अच्छी बात है कि वोट बढ़े हैं। लेकिन तमिलनाडु में पिछले बार की तुलना में 10% से ज्यादा वोट बढ़े हैं और बंगाल में उसकी तुलना में मुश्किल से 6.5% वोट बढ़े हैं। अगर आंकड़े सुधरते भी हैं तो दोनों के सुधरेंगे। और ये भी देखें कि तमिलनाडु और बंगाल के बीच पिछले 3 चुनावों में जो फर्क रहा है, वो भी फर्क जो है, जैसे 2016 में 8.42% का फर्क था, उसके बाद 10.44% का हुआ और अभी 7.10% का फर्क है, यानी पश्चिम बंगाल में ज्यादा है। तो ये फर्क भी घटा है। कहने का मतलब हम 90% से अचंभित तो हो रहे हैं, लेकिन ये वोट परसेंट बढ़ना तमिलनाडु में ज्यादा है, बंगाल में कम है कंपैरेटिवली। ये बात मैं बोलने के लिए आंकड़े दे रहा हूं। ठीक है, दूसरी बात ये बोल के आप क्या जाहिर करना चाहते हैं कि तमिलनाडु में ज्यादा बढ़ा है, पश्चिम बंगाल में कंपैरेटिवली कम बढ़ा है? इसका मतलब क्या है? ममता बनर्जी हैं कि ममता बनर्जी जा रही हैं? चाहते हैं कि दोनों जगह की टेंडेंसी एक होगी, या तो दोनों जगह सत्ता से बाहर जाएंगे सत्तासीन, या दोनों जगह सत्ता। ये कैसे हो सकता है भाई? 2 अलग अलग राज्य, 2 अलग अलग परिदृश्य, 2 कोसों दूर, आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? और पार्टियां भी कॉमन नहीं है। बंगाल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वोटर्स नहीं बढ़े हैं, मैं कह रहा हूं तमिलनाडु से ज्यादा नहीं बढ़े हैं, ये मैं कह रहा हूं, स्ट्रेसफुली कह रहा हूं। और दूसरी बात एक इंपॉर्टेंट ले लीजिए, यशवंत जी जब आप बोल रहे थे तो एक बड़ा नया किस्म का टर्म आया, मैं थोड़ा चौंका भी, हैरान भी हूं और उसको विश्लेषण भी समझता हूं कैसे हो सकता है कि डरे हुए वोटर्स। बंगाल में एक वर्ग पैदा हुआ डरे हुए वोटर्स का, अकॉर्डिंग टू यशवंत जी के विश्लेषण। तो ये डरे हुए वोटर्स किन से डरे हुए हैं? स्टेट गवर्नमेंट से। जो मैं समझा, यशवंत तो है नहीं क्लैरिफाई करने के लिए, जो वो लोग जिनको इस बात का डर है कि उनका नाम छूट जाएगा, कट जाएगा, तो जो तमाम बेनिफिट्स मिलते हैं स्कीम्स के जरिए वो कट जाएंगे, उनके वो बेनिफिट्स मिलने बंद हो जाए। मेरे ख्याल से वो डरे हुए नहीं कि तुम पीटे जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये डरे हुए वोटर्स की मेरा वोट कट जाएगा, ये सिचुएशन बनी, इसके लिए वो ममता बनर्जी को जिम्मेदार मानकर वोट करेंगे, चुनाव आयोग इक्वल्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट मानकर वोट करेंगे। ये डरे हुए वोटर्स को एनालाइज करना बहुत जरूरी है अगर बंगाल का चुनाव देखना पड़ेगा। जी चलिए, मैं लेकिन अंत में आप अगले सवाल के तौर पे आपसे पूछ रहा हूं, आपका एनालिसिस प्रेम कुमार जी क्या कह रहा है? ये बदलाव की लहर है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल बदलाव की लहर नहीं है। चाहे ये आपकी विशफुल थिंकिंग है या ये आपका एनालिसिस है? नहीं, चाहे डीएमके का देख लीजिए टेंडेंसी, चाहे
टीएमसी का देख लीजिए, टीएमसी का तो पिछला बार का भी है, जिससे पता चलता है कि जब जब वोट बढ़ता है, वोट प्रतिशत बढ़ता है, खुद उसका भी वोट प्रतिशत बढ़ जाता है। बीजेपी की भी सीटें बढ़ी थी पिछली बार के साथ आते। पिछली बार बीजेपी 2 से बढ़ के 77 पहुंची थी, मत भूलिए। जब पोलिंग परसेंटेज बढ़ा था तो बीजेपी भी उतनी उसी मार्जिन में बढ़ी थी। नहीं तो उस हिसाब से तो फिर टोटल फिगर पार कर जाना चाहिए 100%। हाँ, नहीं 100% होना हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि मामला 150 के आसपास दोनों का ये भी तो हो सकता है। पूजा मेहता 2 से 77 हो जी, तो 77 से 298 भी पार कर जाए, ऐसा पूजा मेहता आज सुबह से जब मैं लाइव के लिए बैठा और एंकरिंग करने बैठा, मारपीट, झगड़ा, तोड़फोड़, इसको मारा, उसको भगाया, कहीं हुमायूं कबीर पे हमला, कभी बीजेपी के प्रत्याशी पे हमला, कभी टीएमसी के कार्यकर्ताओं का आपस में झड़प। मतलब ये लग रहा था कि हम चुनाव देख रहे हैं कि हम झगड़ा झंझट देख रहे हैं दिन भर। आज ऐसा लग रहा था किसी यूनिवर्सिटी का चुनाव चल रहा है, किसी कॉलेज का चुनाव चल रहा है। लेकिन शाम होते होते ये तस्वीरें सब बेमानी हो गई जब ये पता लगा कि 90% पोलिंग हो रही है। आपके हिसाब से 90% पोलिंग के लिए किसका क्रेडिबल है? कौन है जिसको श्रेय दिया जाना चाहिए बंगाल की जनता के अलावा? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं सुमित जी, जब 1 बजे का आंकड़ा आया तभी समझ आ गया था कि इस बार जो है बम्पर वोटिंग होने वाली पूजा, है। मैं रोक रहा हूं, इसको मैं अंडरलाइन करना चाह रहा हूं। आप कंप्लीट करिएगा पूजा इस बात को। पूजा एक सेकंड, एक कंप्लीट करिएगा। शाम 7 बजे तक के आंकड़े अभी आ गए हमारे पास। इनिशियल फिगर्स हैं 91.35% बंगाल में। 16 डिस्ट्रिक्ट में 91% से अधिक पोलिंग शाम 7 बजे तक के अभी जो आंकड़े चुनाव आयोग की तरफ से मिले हैं। जी पूजा, अब आप बोलिए। बिल्कुल सुमित जी, जैसा कि मैं बता रही थी कि